हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। मार्केट के लिए एक बड़ी वार्निंग है जो कि आने वाले दिनों में अगर ये जो एंटिसिपेशन है, प्रोजेक्शन है, प्रिडिक्शन है, अगर ये सच हो जाता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता है आने वाले 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स में। इसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ऐसे जो प्रिडिक्शन आते हैं ये काफ़ी बड़े इन्वेस्टर बैंकर्स के तरफ से या जिनके प्रोजेक्शन को पूरा वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट सीरियसली लेता है, ऐसे लोगों से जब ऐसा कोई प्रोजेक्शन आता है तो हमें उसको ध्यान में रख के आने वाले दिनों में मार्केट में प्ले आउट करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हमारा लॉस पोर्टफोलियो में हो सकता है। एक बड़ा न्यूज़, एक बड़ा प्रोजेक्शन प्रिडिक्शन जेपी मॉर्गन के तरफ से आया है, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, कंपनी है जो कि यूएसए से बिलोंग करती है। और उन्होंने प्रोजेक्शन ये दिया है कि अगर रशिया, जिसके ऊपर लगातार सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और लगातार उनको प्रेशराइज किया जा रहा है सब तरफ से, उनका गोल्ड का इंपोर्ट भी बैन कर चुके हैं हम लोग, और उनको वर्ल्ड के काफ़ी चीज़ों से कट कर दिया गया है मूवमेंट से, जिसके कारण रशियन इकोनॉमी कोलैप्स होने के वर्ज पर है। तो उसका ऊपर रिटालिएट करने के लिए, मतलब उसका बदला लेने के लिए, रशिया अपना क्रूड ऑयल का जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो अचानक घटा सकती है बहुत ज़्यादा। और घटाने के कारण वो लोग चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट या यूरोप के ऊपर पड़े, और यूरोप पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो अल्टीमेटली पूरे वर्ल्ड मार्केट पे गिरेगा, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पूरे यूरोप के लिए क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का। तो उनको ऐसा अंदेशा है या उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि जो इतना ज़्यादा उनके ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसके रिटेलिएशन में रशिया अपना क्रूड ऑयल का आउटपुट या प्रोडक्शन घटा सकती है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत निगेटिव रहेगा। और उन्होंने फिगर्स जो दिए हैं उनके हिसाब से आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल, अगर ये एक्शन रशिया लेता है तो $190 पर बैरल के तक जा सकता है, एंड इन वर्स्ट सिनेरियो इट कैन गो अप टू $380 पर बैरल। तो आप सोच सकते हैं अभी 100 से लेके $120 तक जो अभी क्रूड ऑयल जा रहा है, उसमें ही वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, रिसेशन के ये सब इंडिकेशंस मिल रहे हैं हम लोगों को। पर अगर क्रूड ऑयल $190 या $380 तक चला गया वर्स्ट केस में, तो आप सोचिए पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या हालत हो सकती है। पहले ही आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट में उसका असर देखने को मिलेगा, रिसेशन शुरू हो जाएगा और स्टॉक मार्केट, पूरा वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट धीरे धीरे क्रैश होते हुए नज़र आ सकता है। और इसका एक पुराना एग्जांपल है 2008 में, जब जो गोल्डमैन सैक्स है, ऐसी कंपनी है जेपी मॉर्गन जैसी, उन्होंने भी पहले ही वार्निंग दी थी कि क्रूड ऑयल का रेट $140-145 तक जा सकता है, जब किसी ने इस बात पे ध्यान दिया नहीं था। और 2008 में ऐसा ही हुआ था, क्रूड ऑयल जो उस टाइम पे $140 चला गया था पर बैरल। तो उसके कारण भी आपको याद होगा तो 2008 में बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश हुआ था। तो उसका वैसे ही अभी भी पॉसिबल है, ऐसा जेपी मॉर्गन ने अपने स्टेटमेंट में बताया है। उनका जो स्टडी किया है, उन्होंने एनालिसिस किया है, उसके रिपोर्ट में उन्होंने वार्निंग दी है पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स को एंड इकोनॉमी को, कि अगर ऐसा रशिया स्टेप उठाता है और अपना क्रूड ऑयल का आउटपुट अचानक घटा देता है बहुत ज़्यादा, तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे हो सकता है। क्योंकि रशिया पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और गुस्से में है कि उनके ऊपर पूरे वर्ल्ड की तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर उनको वो परेशान करने के लिए यूरोप और अमेरिका को रशिया ऐसा स्टेप्स आने वाले दिनों में ले सकता है, अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आई तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो। तो इसको बात को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा बुलिश और एग्रेसिव नहीं होना है। ये नहीं है कि ये एक दिन में हो जाएगा या नेक्स्ट वीक में हो जाएगा, आने वाले दिनों में हो सकता है। क्योंकि आपको बता दूं कि विंटर में जैसे अभी रेनी सीजन शुरू हो गया है, तो वैसे भी यूरोप और अमेरिका में ठंड बढ़ जाती है, और जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आता है तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहाँ पे ऑयल का और नेचुरल गैस का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पूरे कंट्री को गर्म करने के लिए, हीट देने के लिए अलग अलग जो भी मीन्स यूज़ किए जाते हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो उस टाइम पे रशिया कैन टेक सच अ स्टेप टू ओवरऑल क्वीज द यूरोपियंस एंड अमेरिकन, so that they will bow before the Russian
ऐसा उनका अंदेशा है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में काफ़ी निगेटिव बातें हो सकती है, जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है और रिसेशन को ला सकती है। ग्रेट रिसेशन भी आ सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन ने बताया है अपने रिपोर्ट में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है मार्केट में। प्रॉफिट जैसे भी आता है बुक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और स्टॉक्स पे नज़र रखिए। जिसका क्वार्टर रिजल्ट ख़राब आएगा जून का, उसमें से एग्जिट करना है और नए स्टॉक्स बाय करना है। पर जैसे प्रॉफिट आता है बुक कर हमें सेफ रखना है हमारा पोर्टफोलियो, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी नेगेटिव भी जा सकता है। पहले ही सब लोगों का पोर्टफोलियो काफ़ी नेगेटिव है, तो इस प्रोजेक्शन को ध्यान में रखे हुए हमें धीरे धीरे एग्रेसिवली इन्वेस्ट नहीं करना है, बट बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी से या थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है और लगातार अपने पोर्टफोलियो को रिशफल करते रहना है टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ आवर पोर्टफोलियो। सो आई होप you will keep this projection in mind and invest and trade accordingly in the market. Thank you, friends.